अष्टावक्र गीता राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच हुए संवाद की परिणति है। जब राजा जनक को अष्टावक्र जी के ज्ञान की परख हुई तब उन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया और उनसे ज्ञान की बातें सीखी, उनसे संवाद हुआ। आइए अष्टावक्र गीता के राजा जनक और अष्टावक्र के बीच हुए संवाद को जानते हैं। जनक उवाच कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, राजा जनक जी पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे मुक्ति होगी और कैसे वैराग्य प्राप्त होगा, इसको कहिए। अष्टावक्र उवाच मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विश्वत्यज क्षमार्जौ दया तोष सत्यम पीयूषवद भज। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे तात, यदि मुक्ति को चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो, त्याग दो और क्षमा, आर्जव यानी निष्कपटता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करो। न पृथ्वी न जलम न अग्निर न वायुर्दौर्न वा भवान एषाम साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। तो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जानो। अष्टावक्र जी फिर आगे कहते हैं, यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि तू देह को पृथक करके, अलग करके, चेतना में विश्राम करके रहते हो, अर्थात चित्त को एकाग्र करके रहते हो, तो अभी ही तो सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र जी फिर आगे कहते हैं, न त्वम विप्रादिको वर्णो न आश्रमी न अक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। न तुम ब्राह्मण आदि वर्ण हो, न ही किसी आश्रम वाले हो और न ही आंख आदि इंद्रियों के विषय हो, तब तुम कौन हो? तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व के साक्षी हो, ऐसा जानकर सुखी हो। धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्ता असि न भोक्ता असि मुक्त एवासि सर्वदा। हे विभो, हे राजन, धर्म अधर्म, सुख दुख ये मन संबंधी हैं, तेरे लिए नहीं है। तुम न करता हो न भोगता हो, अर्थात न तुम करने वाले हो और न भोगने वाले हो, तुम तो हमेशा से मुक्त ही हो। अष्टावक्र जी फिर आगे समझाते हुए कहते हैं, एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। सबका एकमात्र दृष्टा तू है और सदा मुक्त ही है। तेरा बंधन यही है कि तू दूसरे को दृष्टा देखता है, समझता है। अहं कर्तेत्य अहं मान महाकृष्णा हि दंशितः ना अहम कर्ते इति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव।
मैं करता हूँ, करने वाला हूँ, ऐसे अहंकार रूपी काले रंग वाले सर्प से डसा हुआ तू है। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो। अष्टावक्र जी फिर समझाते हुए और स्पष्ट कहते हुए कहते हैं कि एको विशुद्ध बुद्धो अहम इति निश्चय वह निना प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम वीत शोक सुखी भव। मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूँ, ऐसे निश्चय रूपी अग्नि के द्वारा अज्ञान रूपी वन को जला करके शोक रहित होकर के सुखी हो। अष्टावक्र जी फिर कहते हैं यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सो बोधस्त्वम सुखम चर। ऐसा बोध जिसमें यह कल्पित संसार रस्सी में सांप की तरह भासता है, दिखाई पड़ता रहता है, प्रतीत होता रहता है, वही आनंद परमानंद बोध रूप तो है। अतः सुखपूर्वक विचर। तब एक प्रश्न मन में उठता है कि जब सारा संसार रस्सी में सांप की तरह कल्पित है और मिथ्या है, तब फिर बंध और मोक्ष पुरुष को कैसे हो सकता है? इसका जवाब आगे मिलेगा।